धैर्य और सूझबूझ से बड़ी मुसीबतों को टाला जा सकता है। इसी कहावत को सच करती है ये कहानी। बहुत अरसा पहले एक गांव में मंगल नाम का चक्की चलाने वाला अपने परिवार के साथ रहता था। पिताजी, हमारे गांव की जनसंख्या कम है और गांव में अनाज पीसने वाले लोग बहुत हैं। मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं और वहीं चक्की लगाऊं। ठीक है बेटा, तुम शहर जाओ और खूब तरक्की करके लौटना। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो सोच विचार करके अकल से काम लेना। मंगल के पास एक घोड़ा था। उसने तांगा जोड़ा और तांगे पर जरूरी सामान रखकर नगर पहुंच गया। मंगल ने नगर में चक्की लगाई तो उसकी चक्की पर लोगों की भीड़ लगने लगी। भैया, हमारे गेहूं पीस देना। भाई साहब, हमारे चने पीस देना। बेसन की कड़ी खाने का बहुत मन है। मुझे मधुमेह है, मेरे लिए जौ का आटा पीस दो। मंगल को खूब अच्छी कमाई हुई। 1 साल तक मेहनत से धन कमाने के बाद वो अपने तांगे पर सामान रखकर घर की तरफ लौटने लगा। मंगल बहुत खुश था क्योंकि वो 1 साल के बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा था। उसने परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपहार खरीदे थे। लेकिन मंगल के चेहरे की खुशी गायब हो गई जब उसने देखा कि सामने कुछ डाकू आ रहे हैं। मंगल को अपने पिताजी की बात याद आ गई। अगर कोई मुसीबत आए तो सोच विचार कर अकल से काम लेना। मंगल ने अपने पास जितना भी धन था उसे खाने पीने के सामान में छुपा कर रख दिया और एक सोने का सिक्का निकालकर घोड़े के दांतों में अटका दिया। कुछ देर बाद डाकुओं की टोली उसके करीब पहुंच गई। तुम्हारे पास जो भी धन हो वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है सरकार, इन पोटलियों में खाने पीने का सामान है। तभी मंगल ने चुपके से घोड़े के पेट में लकड़ी चुभो दी। घोड़ा हिनहिनाने लगा और घोड़े के मुंह से सोने का सिक्का निकलकर जमीन पर गिर गया। सोने का सिक्का? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम क्या छुपा रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। नहीं सरकार, मुझे छोड़ दे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा घोड़ा हर रात अपने मुंह से सोने के सिक्कों की बारिश करता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम अपना बाकी सामान ले जा सकते हो, लेकिन ये घोड़ा हमारे पास छोड़ जाओ। सरकार, इस घोड़े से ही मेरे पूरे परिवार का खर्चा पानी चलता है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देते हैं, इनसे कोई काम धंधा शुरू कर लेना। ठीक है सरकार, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन घोड़े से सोना पाने के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। घोड़े के साथ 1 से ज्यादा आदमी होंगे तो घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर घोड़े के साथ कोई ऐसा आदमी हुआ जो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है तो भी घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा। इस तरह मंगल डाकुओं को घोड़ा देकर और सारा सामान अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित घर लौट आया। उधर डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, आज रात घोड़े के साथ मैं रहूंगा, फिर तुम लोगों की बारी आएगी। डाकुओं का सरदार पूरी रात घोड़ों के सामने बैठा सोने के सिक्कों का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। सरदार को मंगल की कही बात याद आ गई। और दूसरी बात, अगर घोड़े के साथ कोई ऐसा आदमी हुआ जो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है तो भी घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा। क्या मैं अपने पिता से पैदा नहीं हुआ हूँ? डाकुओं के सरदार ने सोचा कि अगर वो ये बात अपने साथियों को बताएगा तो उसकी बहुत मजाक उड़ाएंगे और उसकी बहुत बदनामी होगी।
इसीलिए उसे किसी तरह ये बात छुपानी होगी। डाकू ने एक पोटली में पत्थर भर लिए और पोटली को बंद कर दिया। सुबह उसके साथी उससे मिलने आए। सरदार, क्या सोना मिला? हाँ, मुझे पोटली भरकर सोना मिला है। मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग घोड़ा अपने पास बारी बारी से रख सकते हो। दूसरा डाकू अगली रात घोड़े के साथ रहा। वो पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन उसे भी सोना नहीं मिला। दूसरे डाकू ने भी वही सोचा जो डाकुओं के सरदार ने सोचा था। लगता है मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर ये बात मैं अपने साथियों को बताऊंगा तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। उसने भी एक पोटली में पत्थर डाले और सुबह अपने साथियों से वही बात कही। मुझे सोना मिल चुका है, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। इस तरह बदनामी के डर से सारे डाकू गांव छोड़कर अलग अलग अपने अपने रास्ते चले गए और मंगल खुशहाल जीवन बिताता रहा। मीरपुर गांव में हरि सिंह नाम का एक हलवाई रहता था। हरि सिंह के पास एक खूब मोटी ताजी गाय थी, जो एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। हरि सिंह अपनी गाय के दूध से देसी घी बनाता था और फिर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता। शुद्धता के कारण गांव के लोग हरि सिंह की दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते थे। बाकी हलवाइयों की मिठाइयाँ बिक ही नहीं पाती थीं। हरि सिंह के ठीक सामने राधे श्याम की दुकान थी। हरि सिंह की दुकान पर इतनी भीड़ और हमारी दुकान पर कोई भटक तक नहीं रहा है। मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि सारे लोग हरि सिंह की दुकान पर क्यों जाते हैं। हमारी मिठाइयाँ उनसे कम स्वादिष्ट तो नहीं हैं। सब उसकी गाय के देसी घी के दीवाने हैं। उसकी गाय ना हुई कामधेनु की गाय हो गई। कभी ये बहुत गरीब था, लेकिन अपनी गाय की वजह से ये अमीर बन गया। हरि सिंह को शादी बारात में जाना बहुत पसंद था। वो गांव की हर बारात में जाता था। एक दिन हरि सिंह ट्रॉली पर बैठकर बारात में जा रहा था। बारात रास्ते में एक जगह रुकी। हरि सिंह ट्रॉली से उतरकर झाड़ियों में पेशाब करने चला गया। हरि सिंह के पीछे अचानक एक भेड़िया आ गया। हरि सिंह ने आओ देखा न ताओ, वो डर के मारे झाड़ियों के अंदर भागता चला गया। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उसने सांस ली। भेड़िए से तो उसका पीछा छूट गया, लेकिन वो रास्ता भटक गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर जाऊं? हरि सिंह जंगल में एक ही जगह चक्कर काटता रहा और रात हो गई। लगता नहीं कि मैं इस जंगल से निकल पाऊंगा। हरि सिंह निराश होकर बैठ गया। तभी उसे कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हरि सिंह ने आवाज का पीछा किया। उसने देखा एक बिल्कुल सफेद चमकदार गाय के गले में घंटी बंधी हुई है। ये गाय तो बहुत सुंदर लग रही है। हरि सिंह ने गाय को अपने पास बांध लिया और वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। काश इस समय मैं अपने घर पर होता। गाय ने घंटी हिलाई और हरि सिंह अचानक अपने घर पहुंच गया। ये कैसे हो गया? इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? जरूर तुम पड़ोस वाली विमला के साथ भाग गए थे। वो भी कई दिनों से गांव से गायब है। नहीं, मैं लाला चौधरी के लड़के की बारात में गया था और जंगल में भटक गया था। ये देखो, जंगल में मुझे क्या मिला। क्या कभी तुमने इतनी सुंदर और चमकदार गाय देखी है? ये तो साक्षात कामधेनु लग रही है। कामधेनु? हाँ, कामधेनु वो गाय होती है जिससे कोई भी चीज मांगो तो मिल जाती है। वेद और पुराणों में इसका जिक्र है। कहीं मैं इस गाय की वजह से ही तो जंगल से अचानक घर नहीं पहुंच गया। अगर ये कामधेनु है तो अभी पता लग जाएगा। हे गाय माता, मुझे गर्मा गर्म रबड़ी खाने को दो। गाय ने घंटी हिलाई और पलक झपकते ही
हरि सिंह के हाथों में रबड़ी का मटका आ गया। तुम्हारी बात सच है, ये वास्तव में कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय पाकर हरि सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे मिठाइयाँ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधे गाय से मिठाइयाँ मांग लेता और दुकान पर रख देता। हरि सिंह ने गाय से बड़ा घर और जमीन भी मांग ली। उसने धीरे धीरे परिश्रम करना बिल्कुल बंद कर दिया। दुकान पर नौकर से काम करवाता और जिस चीज की जरूरत पड़ती कामधेनु गाय से मांग लेता। एक दिन हरि सिंह की पत्नी उससे बोली, इस तरह बिना परिश्रम किए सुविधा लेते रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें कामधेनु गाय इसलिए नहीं दी होगी कि हम बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हो जाएं। तुम्हें परिश्रम करना है तो करो, कामधेनु गाय के होते भला मैं परिश्रम क्यों करूं? हरि सिंह ने अपनी पुरानी गाय का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका ख्याल न रखने के कारण वो गाय कमजोर पड़ने लगी। एक दिन राधे श्याम हरि सिंह के घर गया और उसने पुरानी गाय खरीदने को कहा। तुम्हें जो पैसे देने हो दे दो, वैसे भी अब पुरानी गाय का कोई काम नहीं है। राधे श्याम ने पुरानी गाय की खूब देखभाल की और उसके घी से मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगा। राधे श्याम की कुछ बिक्री शुरू हो गई। उधर हरि सिंह बिना परिश्रम किए सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था। एक दिन अचानक जब हरि सिंह सोकर उठा तो उसने खुद को पुराने घर में पाया। वो बाहर गया। कामधेनु गाय उसके आंगन से गायब थी। रुक्मणी, हमारी गाय कहाँ चली गई और हमारा घर पहले जैसे पुराना कैसे हो गया? मैं भी सुबह से गाय को ही ढूंढ रही हूँ। दुकान की सारी मिठाइयाँ भी गायब हो चुकी हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ। तुमने परिश्रम करना छोड़ दिया था, इसीलिए कामधेनु गाय हमारे पास से चली गई। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हरि सिंह जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगने लगा। हे भगवान, कामधेनु गाय वापस दे दो। अब मैं रोजाना परिश्रम करूंगा, ऐसे नकारा नहीं बैठा रहूंगा। उधर जब राधे श्याम को पता लगा कि हरि सिंह की कामधेनु गाय गायब हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। राधे श्याम अपने नौकर से बोला, अब हरि सिंह अपनी दुकान तो नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम अपनी मिठाई में खूब मिलावट कर सकते हैं। आज से शुद्ध देसी घी की मिठाई बंद, नकली देसी घी की मिठाइयाँ बनाना शुरू करो। राधे श्याम ने मिलावट करके अंधी कमाई करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरि सिंह ने अपनी गलती से सबक सीखा और एक नई गाय खरीदकर उसकी खूब सेवा की और फिर खूब मेहनत करके शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ दोबारा बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक हरि सिंह की दुकान पर दोबारा लौटने लगे। उन्हें हरि सिंह की शुद्ध मिठाई और राधे श्याम की मिलावट भरी मिठाई का फर्क पता लग गया। राधे श्याम की बिक्री फिर से कम हो गई और हरि सिंह का धंधा फिर से अच्छा चलने लगा। लगता है भगवान हमें ये सबक सिखाना चाहते थे कि ईमानदार परिश्रम ही हमारी असली कामधेनु गाय है। अगर ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो देर सवेर इच्छित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है।